नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कट्टरवादी सोच जो होती है वो राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं होती है। कट्टरवादी तरीका भी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होता है। उससे आपका भी नुकसान होगा और राष्ट्र का भी नुकसान होगा। परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे आसपास हो रही हैं जो हमें मजबूर कर रही हैं कि कट्टरवादी बनिए। और कट्टरवादी ऐसे नहीं कि आप दूसरों का नुकसान करें, बस अपना नुकसान होने से बचाइए। ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब हम लोगों ने अपने आसपास या अपने अंडर किसी को एम्प्लॉय रखा है काम करने के लिए, तो देखने में यही आया है कि वो हमारा ही नुकसान कर देता है। खास तौर पे अगर वो हमारी ही कम्युनिटी से नहीं होता, अगर वो हिंदू नहीं होता, अगर वो दूसरी कम्युनिटी से होता है जिनकी सोच ही कट्टरता से भरी हुई है। हम सोचते हैं कि हम ऐसा ना करें, क्या फर्क पड़ता है तो वो इंसान ही हमारे अंडर काम करेंगे तो कुछ ना कुछ पैसे उनको जाएंगे, उनका घर भी बढ़ेगा, उनका भी घर पालन पोषण होगा सब तरीके से। हम ये चीज सोचते हैं और वही चीज हमें नुकसान दे जाती है। एक यूपी के एक व्यापारी हैं, उन्होंने यही सोचा। उन्होंने अपने अंडर वही लड़के रखे जो उनकी खुद की कम्युनिटी से नहीं थे, यानी कि हिंदू नहीं थे। अदर कम्युनिटी के रखने के बाद अब उनका जो हाल हुआ है वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये घटना यूपी के कानपुर से है और जिनके साथ ये घटना हुई है उनका नाम है राजू हरगुनानी। इनका जूतों का शोरूम है। इन्होंने अपने अंडर 4 एम्प्लॉय रखे हुए थे और चारों के चारों मुस्लिम, जिसमें से जो 3 थे वो बहुत पुराने एम्प्लॉय थे, लेकिन एक एम्प्लॉय वो ताजा रखा गया था, यानी कि अभी वो काम पर आया था, कुछ ही टाइम उसे कुछ ही दिन हुए थे और वो काम करके वहां से चला भी गया कुछ कारण से। कारण ये था कि उसकी किसी कारण से अपने मालिक के साथ उसने बहस की, जिसके कारण मालिक ने कहा कि तू यहां से जा सकता है और वो नाराज होकर चला गया। अब होता ये है कि उसके जाने के बाद वो कुछ दिनों के बाद 5, 7, 6 दिनों के बाद वापिस आता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर आता है। उस चाकू से अपने ही इस मालिक को चाकुओं से गो देता है, जिसके साथ वो 3 जो और एम्प्लॉय थे वो भी मिल जाते हैं। ये बात है लगभग रात को 8:30 से 9 बजे के बीच की, यानी कि तब जब दुकान को जब हम मंगल करते हैं उसकी शॉप का या किसी भी जगह का, किसी भी कारखाने का मंगल करते हैं, तो मोस्ट ऑफ उसी टाइम की बात है ये। उस टाइम ये लड़का आता है, अपने हाथ में चाकू लेता है और अपने दोस्तों के साथ, यानी कि अपने जो बाकी एम्प्लॉइज हैं उनके साथ मिलकर अपने ही इस मालिक के ऊपर हमला बोल देता है। और हमला इतना गहरा बोलता है, इतना घातक हमला करता है कि राजू की आंतड़ियां तक बाहर आ जाती हैं, उस व्यापारी की आंतड़ियां बाहर आ जाती हैं, इतना गहरा, और पूरे शोरूम में खून ही खून होता है। इस लड़के के साथ जो 3 और एम्प्लॉय थे जो पुराने थे, उनका नाम है बिलाल, अख्तर और शान। ये तीनों पुराने नौकर थे और कई सालों से काम कर रहे थे। लेकिन ये जो नया लड़का आता है वो उन तीनों को भी भड़काता है और सबके साथ मिलकर अपने मालिक के ऊपर हमला बोल देता है। ये जो शिकायत है ये राजू के ही भतीजे सुनील कुमार ने दर्ज करवाई है पुलिस को। पुलिस ने पूरी तहकीकात भी की है। पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार भी कर लिया है और उनसे सारी सच्चाई सुन भी रहे हैं कि क्या कारण था, क्या वजह थी मारने की और इस तरीके से घातक हमला करने की। जब राजू के ऊपर इस तरह का घातक हमला किया जा रहा था तो वहां के आसपास के लोग भी भाग कर आए, क्योंकि वो चीखें जोर जोर से बाहर सुनाई दे रही थी। जब आसपास के लोग वहां भाग कर आए तो उस छोटे से लड़के ने, जिसने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था, उसने सभी को धमकाया और वहां से डराकर भगा दिया। सबको कहा कि सबको मैं मार दूंगा अगर कोई बीच में आया तो। इस वजह से लोगों ने अपना थोड़ा पांव खींच लिया और थोड़ा दूर हो गए, लेकिन उसको बचा नहीं पाए। लेकिन ये धमकी देते देते वो लड़का और वो जितने भी लड़के थे बाकी, वो सारे वहां से भाग गए। भागने के बाद उनको पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन राजू को संभाला गया। उसके भतीजे या जो भी परिवार के, उनको फोन किया गया और साथ साथ पुलिस को फोन किया गया। पुलिस मौके पे पहुंची और राजू की जो भी हालत थी उसको पूरा की पूरा अच्छे से तहकीकात करके पुलिस ने उसको एडमिट करवाया हॉस्पिटल के अंदर। एडमिट करवाने के बाद उसका इलाज शुरू किया। फिलहाल वो अभी गंभीर हालत में ही है, अभी तक खतरे से बाहर नहीं आया है और इन चारों के ऊपर बहुत सारी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जब इस तरह की घटनाएं हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि शायद वो चीजें ठीक कहते हैं कि बी हिंदू, बाय हिंदू और एम्प्लॉय हिंदू।
शायद ये सब सही है और यही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी और कम्युनिटी के लोग इंसान को अपने दुकान पर काम देंगे या हम उसके साथ दोस्ती बढ़ाएंगे तो कहीं वैसा ना हो जाए जैसे उमेश कोहले के साथ हुआ, जैसे कन्हैया लाल के साथ हुआ, कहीं वही ना हो जाए। क्योंकि क्या पता वो लोग कब अपनी सनक के अंदर हम पर हमला कर दे, क्या पता कब उन्हें कौन सी बात बुरा लग जाए और वो हम पर हमला कर दे। बस इन्हीं बातों से डर कर लगता है कि शायद एम्प्लॉय हिंदू ही होना चाहिए। मैं मानती हूं ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं हेट में दिखाई देती हैं, परंतु अब समझ तो यही आता है ना। बाकी आप सबका क्या कहना है इस बारे में, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।